दोस्तों नमस्कार। अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं की शेमुषी भाग 1 से 7वां पाठ प्रत्याभिज्ञानम। आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। 7वां पाठ प्रत्याभिज्ञानम, ये पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से लिया गया है और ये नाटक जो है रामायण के ऊपर आधारित है। दुर्योधन आदि कौरव राजा विराट की गायों का अपहरण कर लेते हैं। तब विराट का पुत्र उत्तर और वृहनलला, जो कि छद्म वेश में अर्जुन होता है, वो उन पर आक्रमण करते हैं और गायों को छुड़ा लेते हैं। और साथ में जो अर्जुन का पुत्र होता है अभिमन्यु, उसे वो बंदी बना लेते हैं। और अभिमन्यु जो है वो अर्जुन और भीम आदि को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्रतापूर्वक व्यवहार करता है। बाद में जो विराट का पुत्र होता है उत्तर, वो आकर सबको इस बारे में सूचित करता है, अपने पिता को भी बताता है। तब सबको पता लग जाता है, एक दूसरे से वो गले मिलते हैं और जो ये पर्दा होता है ये भी छद्म वेश का वो भी उठ जाता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। वृतांत है अर्जुन, भीम और अभिमन्यु का और विराट के राजा तथा उसके पुत्र उत्तर के बीच ये वृतांत है, बातचीत है। आइए पढ़ते हैं। भटहा, भट कहता है जय तु महाराज, महाराज की जय हो। अब जो महाराज हैं विराट के राजा, वो उनके यहाँ एक जो उनका नौकर होता है भट, वो आता है, प्रणाम करता है और वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो राजा कहते हैं अपूर्व इव ते हर्षो, अपूर्व इव ते हर्षो, तुम्हारा हर्ष जो है वो बहुत ही अपूर्व है। ब्रूहि, ब्रूहि मतलब कहो, केनासी विस्मितः, किस लिए इतने आश्चर्यचकित हो। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, किस लिए कहो, किस लिए इतने आश्चर्यचकित हो। भटहा, भट कहता है आश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम, आश्रद्धेयम विश्वास न करने वाला, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रिय समाचार जो है प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ है। सौभद्रो ग्रहणम गता, सौभद्रो, सौभद्र कौन है? सौभद्र कहते हैं सुभद्रा के पुत्र को, सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहते हैं। तो उसका नाम क्या है? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ग्रहणम गता, अभिमन्यु जो है पकड़ा गया, यानी कि सौभद्र जो है वो पकड़ा गया, या यूँ कह सकते हैं कि अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कथम इदानीम गृहीता, कथम कैसे, इदानीम मतलब अब कैसे, गृहीता मतलब पकड़ा गया, अब कैसे पकड़ा गया। भटहा रथम आसाध्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, रथम आसाध्य, रथ के आसाध्य मतलब पास जाकर, रथ के पास जाकर निशंकम, निशंक भाव से, बिना डरे, बिना किसी संकोच के, बाहुभ्याम अवतारितः, बाहों को पकड़कर रथ से अवतारित मतलब उतार लिया गया। उतारा कहाँ से? रथ से उतारा है। तो बाहुभ्याम, बाहों को पकड़ के, बाजुओं को पकड़ के, उसकी भुजाओं को पकड़ के अभिमन्यु की, उसको रथ से उतार लिया गया है। चित्र में भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि भीम ने उसको बाजू से पकड़कर उतार रखा है। और अर्जुन जो कि स्त्री वेश में, छद्म वेश में आगे है, ये अर्जुन है जो कि वृहनलला के रूप में है। तो भीम जो है उसको रथ से पकड़कर बाजू से नीचे उतार लेता है और बंदी बना लेता है। प्रकाशम इता हिता कुमारा, और फिर वो प्रकाश प्रकट रूप में क्या कहता है? इधर से कुमार, इधर से। अभिमन्यु भो कौन खलु एषः, अरे का मतलब कौन, कौन है। खलु निश्चय ही, ऐसा मतलब यह निश्चय ही कौन है। येन भुजा एक नियंत्रितो, जिसने, ये मतलब जिसने भुजा एक नियंत्रित, भुजा एक नियंत्रित है तो भुजा एक नियंत्रित हो जाएगा।
जिसने एक भुजा से, भुजा एक भुजा से नियंत्रित करके मुझे जो है नियंत्रित कर लिया, और बल आधिक्येन अपि न पीड़ितास्मि, और बल की अधिकता होने पर, बलाधिक्येन अपि, बल की अधिकता होने पर भी न पीड़ितः, मुझे पीड़ित नहीं किया गया है, मैं उससे पीड़ित नहीं हुआ हूँ, मुझे उसने कोई कष्ट नहीं पहुँचाया। कि भीम के अंदर तो बल बहुत था, तो उसने यही कहा कि मुझे एक हाथ से, एक भुजा से उसने नियंत्रित कर लिया, और बल की अधिकता होने पर भी उसने मुझे पीड़ित नहीं किया। बृहन्नला, अब बृहन्नला कौन है? अर्जुन है। वो छद्म वेश में है, बृहन्नला एक स्त्री के रूप में है। तो यहाँ पर क्योंकि वो 1 वर्ष का गुप्त अज्ञातवास, जिसको हम कहते हैं अज्ञातवास, वो भोग रहे थे, तो उसमें है एक स्त्री के रूप में अर्जुन जो है वो राजा विराट के यहाँ पर रुके हुए थे। तो बृहन्नला कहता है, इता हिता कुमारा, इधर से कुमार, इधर से। अभिमन्यु, अरे अयम अपरहा, यह दूसरा, क्या मतलब कौन? यह दूसरा कौन है? विभाति उमावेशम आश्रितो हरहा। विभात्यु उमावेश है, तो विभाति उमावेश बन जाएगा। यहाँ पर संधि अलग करके विभाति का मतलब होता है सुशोभित हो रहा है। उमावेशम, उमा के वेश में, माँ पार्वती के वेश में आश्रित, माँ पार्वती का वेश का आश्रय लेकर, हर मतलब भगवान शंकर। भाई ये दूसरा कौन है जो भगवान शंकर उमा के वेश का आश्रय लेकर सुशोभित हो रहा है? जैसे मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे शंकर भगवान ने माता उमा का, माँ पार्वती का वेश का आश्रय धारण कर लिया, अर्थात माँ पार्वती का वेश, कपड़े आदि इस तरीके डाल रखे हैं, और भगवान शंकर जो है उसमें सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे ही ये दूसरा कौन है? बृहन्नला, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। बृहन्नला क्या कहता है? भीम को कह रहा हो कि हे आर्य, अभिभाषण कौतूहलम में महत, में मतलब मुझे, महत बहुत ज़्यादा, कौतूहलम उत्सुकता हो रही है, अभिभाषण बातचीत करने की, मुझे इससे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा, महत कौतूहलम, बहुत ज़्यादा कौतूहल हो रहा, बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। तो वो भीम को कह रहा है कि हे आर्य, मुझे महत अभिभाषण कौतूहलम, मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है अभिभाषण, इससे बातचीत करने की, क्योंकि उसका पुत्र है, वो तो जानता है, लेकिन अभिमन्यु नहीं पहचान रहा है। यहाँ पर वाचाल्यत्वेनम आर्य, हे आर्य, वाचाल्य तु एनम, इसकी संधि क्या होगी? वाचाल्य तु एनम आर्य। तो वाचाल्य तु, बातचीत करने के लिए प्रेरित करे, एनम मतलब इसको, इसे आप बातचीत करने के लिए प्रेरित करें। भीमसेन अपवार्य है, एक और को होकर। फिर बाणम प्रकाश अच्छा कहता है, एक और को होकर अच्छा कहता है। फिर प्रकाश में, प्रकट रूप में कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु नाम, वो क्रोध से कहता है अभिमन्यु कि मेरा नाम अभिमन्यु है, तो वो गुस्सा हो जाता है, भाई मेरा नाम लेके बुलाया जा रहा है, तो मेरा नाम अभिमन्यु है। भीमसेन, रुष्यति एषा मया त्वमेव एनम अभिभाष्य है। रुष्यति एषः, रुष्यति एषः है, तो रुष्यति एषः, एषा मतलब यह मया मतलब मुझसे, रुष्यति रुष्ट है, यह मुझसे रुष्ट है, मुझसे गुस्सा हो गया है। त्वम एव एनम अभिभाष्य, तुम ही एनम अभिभाष्य, इससे बातचीत करो, तुम ही इससे बातचीत करो। बृहन्नला, अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, कथम, किस लिए? अभिमन्यु नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु है। भो, अरे, किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता निश्चय अपि नाम भी अभिभाष्यते, अथवा अहम शत्रुवशम गतः अते तिरस्क्रियते है। तो वो क्या कहता है? भाई मेरा नाम अभिमन्यु है। अरे, किमत्र विराट नगरे, क्या यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ पर विराट नगर में
क्षत्रिय वंशोद्भूता, जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं उनको नीचे अपि, नीच लोग भी अर्थात नौकर चाकर भी नाम भी अभिभाष्यन्ते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। अथवा अहम शत्रुवशम गतः, या फिर मैं शत्रुवशम, शत्रु के वश में हो गया हूँ, शत्रु के अधीन हो गया हूँ। अतएव तिरस्कृत, इसलिए तिरस्कृत किया जा रहा हूँ। अतएव इसलिए ही तिरस्क्रियते, तिरस्कृत किया जा रहा हूँ। तो क्या कहा उसने कि किम अत्र विराटनगरे, क्या यहाँ पर विराटनगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले जो लोग हैं उनको नीचे अपि, नीच लोग भी अर्थात नौकर चाकर भी नाम भी अभिभाष्यन्ते, नाम लेकर पुकारते हैं। अथवा अहम शत्रुवशम गता, या फिर मैं शत्रुओं के वश में हूँ, शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ। अतएव तिरस्कृत, इसलिए ही तिरस्कृत किया जा रहा हूँ। बृहन्लला अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, अभिमन्यु हे अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, ते जननी मतलब तुम्हारी माता सुखमास्ते, सुख से तो है। वो कहता है भाई तुम्हारी माता जो है वो सुभद्रा, वो सुख से तो है। फिर अभिमन्यु और गुस्सा होता है, कथम कथम, किस लिए, जननी नाम, माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृतव्य, कि किम भवान में पिता, क्या भवान मतलब आप, में पिता मेरे पिता हैं, क्या आप मेरे पिता हैं, अथवा पितृव्य, अथवा पिता के समान है, पितृव्य होता है पिता के समान, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पिता के समान। समान कौन होता है, चाचा या ताया। तो यहीं पर कहा गया है कि भाई आप क्या मेरे पिता हैं या पिता के समान हैं। कथम माम पितृवत आक्रम्य स्त्रीगतम कथम पृच्छसे, कथम किस लिए, माम पितृवत आक्रम्य है, माम मतलब मुझे, पितृवत आक्रम्य पिता के समान अधिकार करके, स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, स्त्रियों के बारे में, हमारी स्त्रियों के बारे में जो बात पूछ रहे हो, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पितृव्य पिता के समान है। कथम माम पितृवत आक्रम्य, किस लिए मुझे पिता के समान अधिकार करके, स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, स्त्रियों के बारे में, कथा मतलब बात, पृच्छ से पूछ रहे हो। बृहन्लला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, हे अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र केशव जो है वो कुशल से हैं। अभिमन्यु कथम कथम, किस लिए, कथम कथम तत्र भवन्तम अपि नामनः अथ किम, तो वो क्या कहता है अभिमन्यु, कथम कथम किस लिए, तत्र भवन्तम अपि नामनः, उन आदरणीय का नाम लेकर भी बुला रहे हो, अथ किम और क्या, तो वो मतलब उनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट होकर गुस्से में बात करता है अभिमन्यु। तो यहाँ पर फिर क्या है, उभौ परस्पर अवलोक्यत, फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अभिमन्यु और बृहन्लला यानी कि अर्जुन और अभिमन्यु एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सा अवज्ञमिव माम हस्यते, कथम इदानीम किस लिए अब, सा अवज्ञमिव मुझे अपमानित के समान, माम हस्यते मुझ पर हंस रहे हो, किस लिए अब जो है मुझे अपमानित के समान करते हुए, माम हस्यते मुझ पर हंस रहे हो। बृहन्लला न खलु किंचित, कुछ नहीं है, निश्चय ही, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही कुछ नहीं है। तो आगे क्या कहता है, पार्थ पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजया। क्या कहा, पार्थ पितरम उद्दिश्य, पार्थ पितरम मतलब पिता कौन है, पार्थ किसको कहा है, अर्जुन को ही पार्थ कहा जाता है। तो जिसका पिता अर्जुन है, मातुलम च जनार्दनम उद्दिश्य, और मामा जनार्दन केशव श्री कृष्ण उद्दिश्य, दोनों को याद करके, भी पिता अर्जुन और मामा जनार्दन को याद करके, तरुणस्य और जो युवावस्था है, जो युवा है, कृत अस्त्रस्य है और अच्छी तरह अस्त्रों को जानने पर,
कि तुम जो है युवा भी हो, पिता तुम्हारे अर्जुन हैं, मामा कृष्ण हैं, और अस्त्र शस्त्रों की भी तुमने अच्छी तरह से विद्या प्राप्त कर रखी है, तो भी युद्ध पराजय युक्त हो, तो तुम्हारा युद्ध में पराजित होना युक्त हो मतलब उचित ही है। भाई तुम अर्जुन के पुत्र हो और तुम्हारे मामा श्री कृष्ण है, युवा अवस्था में तुम हो, अस्त्र शस्त्र की तुमने विद्या प्राप्त कर ली है, युक्त युद्ध पराजय, तो तुम्हारा युद्ध में पराजित होना उचित है। अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, वो और गुस्सा हो जाता है, फिर वो क्या कहता है, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, ये स्वच्छंद प्रलाप बस करो, अर्थात ये व्यर्थ की बकवास मत करो। अस्माकं कुले आत्म स्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में, अस्माकं कुले हमारे कुल में, आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, अपनी प्रशंसा जो है करना उचित नहीं है, उचित नहीं मानते। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है, समझते हैं, अर्थात उचित नहीं मानते हैं हम। रणभूमो हतेषु श्रान पश्य मद्रिते अन्यथा नाम न भविष्यति। रणभूमो, रणभूमि में, युद्ध भूमि में, हतेषु मारे गए लोगों के शरीर में, शरान पश्य तीरों को देखो, अर्थात जो रणभूमि में मारे गए हैं लोग, उनके शरीर में जो तीर लगे हुए हैं, शरान, उन तीरों को, पश्य मतलब देखो। मद्रिते अन्यथा नाम न भविष्यति, मद्रिते मेरे अतिरिक्त अन्य का नाम न भविष्यति ही नहीं होगा, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का नाम उस पर नहीं होगा। अब वो बृहनलीला अर्जुन जो उसको और चिढ़ाता है, क्या कहता है, एवं वाक्य सौंदर्यम, यह वाणी की वीरता, वाणी की वीरता, किमर्थम तेन पदाति न गृहीता, किमर्थम फिर किस लिए, तेन मतलब तुम जो है किस लिए, पदाति न गृहीता, एक पैदल के द्वारा पकड़े गए हो, गृहीता मतलब गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए हो, तो तुम जो है एक पैदल से कैसे पकड़े गए हो। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगतः, बिना शस्त्रों के मेरे सामने आ गया था, अशस्त्रम माम अभिगता, माम अभिगता मतलब मेरे सामने आ गया था, अशस्त्रम बिना शस्त्रों के, न्यथा। पितरम अर्जुनम स्मरणम अहम कथम हन्याम, पितरम अर्जुनम स्मरण, अर्जुन पिता अर्जुन को स्मरण करके, अहम मैं जो है, कथम हन्याम उसे कैसे मारता, अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहंति, अशस्त्र के ऊपर भी, निहत्थे के ऊपर, मादृशा मेरे जैसे लोग, न प्रहरंती प्रहार नहीं करते हैं, अर्थात जो निहत्थे लोग होते हैं उन पर वीर जो है वो मेरे जैसे लोग उन पर प्रहार नहीं करते हैं। अथा अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा गृहीतवान, इसलिए अतः मतलब इसलिए अशस्त्रो अयम बिना शस्त्रों के ही, अयम यह माम मतलब मुझे, वंचित्वा ठग कर, गृहीतवान गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, इसलिए मुझे बिना शस्त्रों के ही ठग कर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, मुझे पकड़ लिया गया है। राजा त्वरेताम त्वरेताम अभिमन्यु, हे अभिमन्यु शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। तो प्यारे बच्चों ये था आपका इसका भाग 1, और शेष पाठ पढ़ाएंगे हम भाग 2 में। तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।